हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 1 के बारे में, जो कि संबंध एवं फलन है, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक यही है, संबंध एवं फलन। मैं इसको आज स्टार्ट करूँगा और आप सभी से आग्रह है मेरा कि आप इसको अच्छे से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से हर साल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे संबंध एवं फलन। देखिए, संबंध एवं फलन में होता क्या है, इसको मैं इसमें बताऊंगा। सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ने के पहले आपको कुछ उदाहरण लेकर इसको समझना होगा। ठीक है, तो इसको मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगा। देखिए, एनसीईआरटी को यूपी बोर्ड वालों ने राजीव प्रकाशन के नाम से वो लॉन्च किया है। मतलब कहने का मतलब है कि राजीव प्रकाशन जो लोग जानते हैं, मतलब कि वही है बुक, ये बुक वही है। एनसीईआरटी को ही राजीव प्रकाशन बोलते हैं। ठीक है, तो इससे घबराइएगा मत। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ संबंध एवं फलन को स्टार्ट करने से पहले, इसके बाद आपको समझ में आएगा। देखिए, इसके में क्या होता है कि मान लेंगे कि माना एक समुच्चय आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, एक समुच्चय ए बराबर मान लीजिए कि 1 2 3 दे दिया गया। ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं इसका पूरा यानी कि आर निकाला जाए, यानी कि अगर इसका ए का ए के साथ गुणा कर दिया जाए, यानी कि ए इंटू ए, जिसको हम लोग कैपिटल आर से ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर मैं ए इंटू ए करूँ तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे होगा। देखिए, अगर मैं कहूँ कि ए आपको ये दिया गया है और कह रहा है कि इसी में इसी चीज़ से गुणा किया जाए तो क्या आएगा। तो देखिए, इसका गुणा करने का तरीका है कि एक का, देखिए अगर मैं ए लिखूं, क्या दिया गया है 1 2 3 दिया गया है, फिर एक ए लिखूं तो 1 2 3 दिया गया है। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुणा करना है, तो क्या आएगा। तो देखिए, एक का एक के साथ गुणा होगा तो एक एक आएगा। ठीक है, एक का 2 के साथ गुणा होगा तो 1 गुणे 2, यानी कि 1 2 आएगा, फिर 1 3 आएगा। देखिए, मल्टीप्लाई नहीं लगेगा बीच में। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। इसको लिखने का तरीका ये है। फिर अब तीनों से गुणा हो गया और फिर 2 को उठाएंगे, 2 का तीनों में गुणा करेंगे, तो यानी कि 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा और 2 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 को उठाइए, 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा और 3 3 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो ये होगा, अगर a इंटू ए का मान निकाले तो आ रहा है बात समझ में। यानी कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ से अगर आपको पूछा जाए, यहाँ से आपको अगर पूछा जाए कि a इंटू ए का उपसमुच्चय बताइए, क्या बताइए। अभी बस सुनते रहिए, अभी नहीं समझ में आएगा, मैं बता रहा हूँ, अभी नहीं समझ में आएगा। सुनते रहेंगे तो लास्ट में जाकर आपको ये समझ में आ जाएगा पूरी अच्छे से। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अगर उपसमुच्चय पूछा जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, ये टोटल कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे क्या है 9 है। आ रहा है बात समझ में। तो 9 हो गए, आ रहा है बात समझ में कि नहीं। तो ये 9 हैं, तो यहाँ पर हमेशा क्या करिएगा, 2 लिखिएगा। उपसमुच्चय की बात की जाए तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, 2, और ये जितना रहता है मतलब कि 9 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि 2 का घात 9 करेंगे तो 512 आएगा। ठीक है, यानी कि इसका उपसमुच्चय देखा जाए तो 2 के पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, हमेशा यहाँ हमेशा क्या होता है, यहाँ हमेशा 2 रहता है, हमेशा 2 रहता है। आ रहा है बात समझ में। तो ये हो गया, आ रहा है बात समझ में। अब देखिए,
यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये है, नोट में ध्यान दीजिएगा कि नोट में ये कि a इंटू ए का प्रत्येक उप समुच्चय जो होता है उस समुच्चय संबंध कहलाता है। ये ध्यान दीजिएगा, जो a इंटू ए का प्रत्येक उप समुच्चय है, मतलब 512 उप समुच्चय है, यानी कि एक दूसरे ये क्या कहलाएंगे, संबंध कहलाएंगे। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? इतना ये छोटा सा जानकारी हो गया। ठीक है, ये पिछले क्लास में मतलब 11th में भी आप लोग ये पढ़े होंगे। अब देखिए इसमें अब क्या पढ़ना है, 12th में क्या पढ़ना है आपको। ये छोटी सी जानकारी के बाद आपको एक बात पढ़ना है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के बारे में पढ़ना है। तो पहला हम हेडिंग लेते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य होता क्या है? ठीक है, देखिए आपके बुक में मैं दिखा देता हूँ। इसमें ये जो बुक है इसमें आपको पढ़ना है स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। इसी से पहला एक्सरसाइज आपका सॉल्व हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले आप 11th में बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे। ठीक है, बस आपको 12th में बस इतना ये वाला टॉपिक पढ़ लेना है, पूरा एक्सरसाइज 1.1 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, ये तीनों क्या होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये लाइन पढ़कर नहीं समझ में आता है कि स्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक ए बिलोंग टू ए। वो क्या करते हैं, ये सारा पढ़ते हैं और यहाँ तक आते आते सब चीज़ भूल जाते हैं। तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ स्वतुल्य, सममित, संक्रामक होता क्या है। ठीक है, तो देखिए स्वतुल्य क्या होता है। देखिए हमारे समुच्चय में जो हमारे समुच्चय ए इंटू ए में देखा जाए, हमारे समुच्चय ए इंटू ए में जो सभी डबलिंग कहने का मतलब है कि एक ही चीज़ दो बार आए। डबलिंग मौजूद हो तो वह स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। आ रहा है बात समझ में? देखिए डबलिंग कहने का मतलब कि एक चीज़ दो बार आया हो, यानी कि जैसे देखिए यहाँ से हम डबलिंग खोजे तो डबलिंग कहने का मतलब है कि एक और एक दो बार आया है, एक दो बार आया है। यहाँ पर देखिए ये डबलिंग है, नहीं है। एक और दो है, ये भी डबलिंग नहीं है। ये डबलिंग है, नहीं है। ये डबलिंग है, नहीं है, क्योंकि दो एक है। यहाँ डबलिंग है तो हाँ है, दो है। आ रहा है बात समझ में? अब यहाँ देखा जाए तो तीन है डबलिंग, हाँ है। आ रहा है बात समझ में? यहाँ पर 2 3 है, नहीं है। 3 1 है, नहीं है। 3 2 है, नहीं है। यानी कि डबलिंग नहीं है। कहने का मतलब कि 3 जगह डबलिंग है, तो डबलिंग को लिख देता हूँ मैं। वो डबलिंग कौन कौन सा है? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। यही ना है? क्या आपको 4 4 दिख रहा है? ये दिख रहा है? नहीं, यानी कि ये डबलिंग में नहीं है। डबलिंग है लेकिन हमारे ए इंटू ए वाले जो सबसेट है ये इसमें नहीं है, यानी कि ए इंटू ए में नहीं है। ये डबलिंग चार चार है, नहीं है। केवल 3 3 तक ही है। मेरे को यहीं तक देखना है, इससे आगे नहीं जाना है। आ रहा है बात समझ में? क्योंकि 1 2 3 से गुणा 1 2 3 में होगा तो यहीं तक आएगा, 4 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 4 है ही नहीं, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। यानी कि डबलिंग है 1 1 2 2 और 3 3, केवल यही 3 है। यानी कि डबलिंग कितने हुए? 3 हुए। ऐसे ही और सारा केस आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें खोजना होता है कि डबलिंग है या नहीं। तो अगर डबलिंग है तो स्वतुल्य है, अगर डबलिंग नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है। आ रहा है बात समझ में? अब देखिए सममित, क्या सममित देखेंगे। सममित क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सममित का अर्थ होता है जानते हैं क्या? उल्टा।
सममित मतलब होता है उल्टा। ध्यान दीजिएगा, सममित, सममित का अर्थ जो होता है वो उल्टा होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए a इंटू ए में एक दूसरे का उल्टा कौन है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम डबलिंग को छोड़ दें, डबलिंग तो खुद का है उल्टा, बट उसको छोड़कर बात कर रहे हैं क्योंकि एक से बात नहीं बनती है। और भी देखा जाता है क्या, मतलब कंडीशन कितनी अप्लाई हो जाती हैं, फुलफिल कोई बोलेगा कि नहीं ये तो डबलिंग है, मैं इसको लूँ तो, कोई बोलेगा कि नहीं मैं इसको लूँ तो इसलिए सबको देख लिया जाए कि डबलिंग कितने मौजूद हैं। देखिए 1,2 क्या इसका उल्टा मौजूद है, तो 2,1 उल्टा मौजूद है ना, आ रहा है बात समझ में। और ये बिलोंग कर रहा है आर से, आ रहा है बात समझ में। अच्छा अब देखिए 1,3 तो इसका उल्टा 3,1 है, हाँ यानी कि इसका उल्टा है, आ रहा है बात समझ में। अब देखिए इसके बाद 2,3 देखिए तो इसका उल्टा भी 3,2 है, यानी कि देखिए उल्टा है। बहुत सारे केसेस हैं जिसमें उल्टा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, उल्टा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, ये जो आर है a इंटू ए किया गया है, ये पूरा क्या है, एक सममित है। स्वतुल्य भी है, स्वतुल्य है मतलब कि 100 के भीड़ में 5 लोग मिल गए ऐसे जो कि डबलिंग है तो स्वतुल्य है, आ रहा है बात समझ में। वैसे ही 100 के भीड़ में कुछ लोग मिल गए ऐसे जिनका उल्टा है अतः सममित है, आ रहा है बात समझ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लीजिए 1,2 जो है इसका जो है उल्टा, यानी कि उल्टा कहने का मतलब कि 2,1 जो है ये भी है, और जो कि 1,2 जो है ये क्या कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है आर से। ये 1,2 आर से बिलोंग कर रहा है ना, यानी कि बिलोंग कहने का मतलब कि इसी के घर में है ना, आ रहा है बात समझ में। और ये देखिए 2,1 तो ये भी क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है आर से। बिलोंग का साइन है, बिलोंग मीन्स कि उसके घर में होना चाहिए, आ रहा है बात समझ में। सपोज कर लीजिए कि ये एक घर है तो उसके घर में ये चीज़ें मौजूद हैं, आ रहा है बात समझ में। तो 1,2 भी है और उसका उल्टा भी है, आ रहा है बात समझ में। बिल्कुल वैसे ही 1,3 का उल्टा क्या है, 3,1 है, आ रहा है बात समझ में। फिर 2,3 का उल्टा ये देखिए उल्टा है 3,2 भी है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं आर से, ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, आ रहा है बात समझ में। यानी कि जब ये बिलोंग कर रहा है आर से, यानी कि कहने का मतलब कि ये एक सममित है, आ रहा है बात समझ में। यानी कि उल्टा जहाँ दिखे वो क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। तो स्वतुल्य सममित समझ में आया। स्वतुल्य में क्या होगा, डबलिंग होना चाहिए, डबलिंग है तो कहेंगे कि वो सबसेट क्या है, एक स्वतुल्य है, यानी कि आर जो है सेट एक वो क्या है, स्वतुल्य है। डबलिंग होगा तब, अगर उसका उल्टा होगा तो सममित है, अगर दोनों है तो स्वतुल्य और सममित दोनों है, आ रहा है बात समझ में। एक बार बता दूं, ये स्वतुल्य को क्या कहते हैं, इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। तो बहुत से बच्चे जो होते हैं कि हिंदी में नहीं समझ पाते हैं तो इंग्लिश में समझ लेंगे। और सममित को बोलते हैं सिमेट्रिक, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। तो इसको भी लिख देता हूँ, सिमेट्रिक इसको बोलते हैं, आ रहा है बात समझ में। अब हम लोग बात करेंगे, स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, संक्रामक के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो संक्रामक देख लेते हैं। संक्रामक को इंग्लिश में ट्रांजिटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव, क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो संक्रामक के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए संक्रामक में होता क्या है, संक्रामक में जैसे कि देखिए मैं आपको एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ के आपको समझा देता हूँ कि ये क्या होता है, ठीक है, आ रहा है बात समझ में। देखिए संक्रामक में मैंने लिखा है कि यदि A, B, C बिलोंग टू R, ध्यान दीजिएगा,
कि ए कामा बी और बी कामा सी। देखिए ए से बी और फिर यहीं से बी के यहाँ से सी के यहाँ ए कामा बी और बी कामा सी है, दो अवयव है। ये क्या है? दो अवयव दिए गए हैं, अवयव 1 और अवयव 2। ये दो अवयव दिए हैं, इनसे जो रिजल्ट ए कामा सी बचा है, ध्यान दीजिएगा, अभी नहीं समझ में आ रहा है। देखिए ए कामा बी जो है दिया गया है एक अवयव, और एक अवयव बी कामा सी दिया गया है। देखिए ए से बी, फिर इसका जो लास्ट वाला है इसका फर्स्ट है, यानी कि ये सेम है, यानी कि होना भी चाहिए सेम। ये ऑलवेज सेम होना चाहिए, यानी कि हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये आपको देखना है, हमेशा सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ये वाला ये बी जो है, इस बी से हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो दो अवयव हो गए, इनसे जो रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट जो है ए और सी, ये जो है ए और सी बचा है। देखिए ये तो सेम हो गया, ये आपको मिला देना है कि बी और बी, ये इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला दोनों सेम होना चाहिए। और जो बच जाएगा यानी कि ए और सी बचा, ठीक है, वह देखेंगे कि आर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। आर मेरा क्या था? आर 1,1 था, 1,1, 1,2, 1,3, फिर क्या था? 2,1, 2,2, 2,3 था, फिर क्या था? 3,1, 3,2 और 3,3 था। ठीक है, यही आर था। आ रहा है बात समझ में? यानी कि बी जो एक समान हो, यानी कि सेम हो, तो इसका ए और सी जो बचा है वो देखेंगे कि आर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, ऐसे ही रैंडमली ले लिया ए बी सी पर। ठीक है, तो इसलिए आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए इसका एक एग्जांपल मैं जैसे कि तौर पर लिखता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि 1,2 जो है, ठीक है, इसका उल्टा लीजिए, यानी कि 1,2 है तो इसका उल्टा लीजिए, यानी कि 2,1 लीजिए। 2,3 भी ले सकते हैं, 2,4 भी ले सकते हैं, 2,5 भी ले सकते हैं। ये कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये कुछ भी हो सकता है, परंतु ये वाला ये क्या होना चाहिए? इसके जैसा होना चाहिए, यानी कि ये सेम होना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? ये दोनों क्या होने चाहिए? ये और ये दोनों सेम होने चाहिए। ये और ये अलग हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये भी अलग हो सकता है, ठीक है, ये भी अलग हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन लास्ट वाला जो है ये वाला सेम होना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? अब देखिए जब ये और ये सेम है, आ रहा है बात समझ में, और ये दोनों क्या हो रहा है? बिलोंग कर रहा है कि नहीं आर से। आर कहने का मतलब कि 1,2 जो है आर के घर में है। क्या 2,1 भी आर के घर में है? हाँ है। देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यानी कि दोनों घर में मौजूद हैं। तो अब ध्यान देना है कि जो बचा रिजल्ट है, यानी कि 1 और यहाँ से ये 1 बच गया, यहाँ से क्या बचा? 1,1 बचा। आ रहा है बात समझ में? क्या ये बिलोंग कर रहा है आर से? तो ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, अतः हम कहेंगे कि ये एक संक्रामक है, यह एक संक्रामक है। आ रहा है बात समझ में? तो देखिए जब ये बात समझ में आ गया तो लिख देंगे कि यहाँ 1,2, 2,1, मतलब कि 1,2 ये और ये क्या हो गए? सेम हो गए, यानी कि 1,2 और ये 2 और ये 2 सेम है। आ रहा है बस समझ में? तो 1,2, 2,1 दो अवयव आर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तथा रिजल्ट जो बचा है, रिजल्ट क्या बचा है? इन दोनों को छोड़ दीजिए, इससे मतलब नहीं है। अब जो बच गया है ये और ये वाला, ठीक है, ये 1 और ये 1,
बच गया। यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो रिजल्ट बच गया यानी कि 1, अभी बचा है फिलहाल, तो 1, क्या होगा, ये जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट 1, जो बचा है वह भी आर से बिलोंग कर रहा है ना। यानी कि हम कहेंगे कि इसलिए यह संक्रामक है। आ रहा है बात समझ में? इसलिए यह एक क्या है, संक्रामक है। अच्छा, एक बात बताइए, अब एक तो एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, बहुत से बच्चे हैं कि 1, 2 नहीं लिए। मान लीजिए कि 1, 2 नहीं लिए, 1, 3 ले लिए, या फिर 1, ले लिए। तो चलिए मान लेते हैं 1, ले लेते हैं, ठीक है। सपोज हम देखिए पहले 1, 2 लिए थे, अब 1, लेंगे, 1, 3 लेंगे, ठीक है। तो 1, ले लेते हैं, जल्दी से देखिए, 1, ले लिए, ठीक है। और इसी के जैसा एक और लेना है, लेकिन वो कैसा लेंगे, देखिए इसी के जैसा, ये 1, इसका पहला वाला नहीं देखेंगे, इसका दूसरा वाला। तो दूसरा वाला क्या है, 1 है, तो यानी कि पहले हमको 1 लिख देना है। अब एक के साथ क्या लिखें, हम कहाँ तक लिख सकते हैं, 3 तक ही लिख सकते हैं। देखिए 3 तक ही लिख सकते हैं। तो 1 के साथ 2 लिख दीजिए या 3 लिख दीजिए। अब कुछ लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, यानी कि अब तो 2 स्टार्ट हो जाएगा ना। यहाँ पर 2, 1 है, लेकिन हमको 1 वाला जोड़ा ही लेना है। 1 के साथ क्या है, 1 है, तो 1 के साथ 1 तो मैंने ले लिया है पहले ही। अब इसका जो लास्ट वाला है, इसका फर्स्ट वाला भी मिला दिया मैंने, ये भी सेम हो गया, ठीक है। अब हम इसके साथ किसका जोड़ा बनाएंगे, या तो 2 का बना लें या तो 3 का, और कोई बनेगा नहीं। चलिए 3 का बना लेते हैं, ठीक है। तो 1, 3 हो गया, ये दोनों बिलोंग कर रहा है आर से। हाँ भाई, दोनों बिलोंग कर रहा है आर से। चलिए 1, 3 भी बिलोंग कर रहा है। अब देखिए, तो ये दोनों सेम हो गया, ठीक है। अब बच गया क्या, जो बच गया उसको लिख दीजिए। तो बच गया क्या, 1, 3, यानी कि यहाँ से 1, 3 बच गया। ये क्या बिलोंग कर रहा है आर से, देखिए 1, 3 बिलोंग कर रहा है आर से। देखिए 1, 3 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं, हाँ कर रहा है। यहाँ पर 1, 3 बिलोंग कर रहा है। फिर वही आ गया, आ रहा है बात समझ में? यानी कि 1, 3, देखिए 1, 3 बिलोंग कर रहा है आर से, अतः यह क्या है, अतः संक्रामक है। देखिए मैंने ये लिया था, कोई बात नहीं, लेकिन रिजल्ट भी तो यही आ रहा है, तो ये भी तो है आर में, तो इसलिए ये क्या है, संक्रामक है। चलिए अब हम लोग 1, 3 ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों ले लिया मैंने, अब 1, 3 ले लीजिए। अब अब देखिए 1, 3 ले लिया मैंने। अब 1, 3 जो हो गया, ये तो हो गया, ठीक है। अब इसका लास्ट वाला इसके फर्स्ट वाले से मिला दीजिए, यानी कि 3 पहले लिख दीजिए। ये सेम हो गया, आ रहा है बात समझ में? अब देखिए जब 3 हो गया तो 3 के साथ क्या लें, 3 के साथ देखिए, अब स्टार्टिंग देखेंगे 3 कहाँ से स्टार्ट है, 3 यहाँ से। 3, 1 हो जाएगा, या तो 3, 2 होगा, या तो 3, 3 होगा। इसके अलावा और कोई होगा नहीं होगा, यानी कि 3, 1 ले लें, या तो 3, 2 ले लें। चलिए किसी का मन है 3, 1 ले लें तो ले लीजिए, 3, 2 ले रहे हैं तो ले लीजिए, 3, 3 लेना है तो ले लीजिए। हम ले लेते हैं 3, 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो 3, 1 ले लिए, ठीक है। आ रहा है बस समझ में? ये तो सेम है। अब बच गया क्या रिजल्ट, 1, 1 यही बच गया, यानी कि ये बिलोंग कर रहा है, ये तो दोनों बिलोंग कर रहा है आर से। और इसके बाद जो रिजल्ट बचा है 1, 1 ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, यानी कि ये डबलिंग जो है ये भी तो ये 1, 1 ये भी तो आर में है, अतः यह क्या है, संक्रामक है। अतः संक्रामक है। आ रहा है बात समझ में? आया कि नहीं समझ में? अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग 3, 2 लिए हैं तो 3, 2 यहीं पर मैं लिख देता हूँ। 3, 2 1, 3 चलिए ये सेम है ही। अब बच गया क्या रिजल्ट, 1, 2 ये तो पहले से ही बिलोंग कर रहा था, तो 1, 2 ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, अतः यह संक्रामक है। अतः यह क्या है, संक्रामक है। देख लीजिए 1, 2 बिलोंग कर रहा है ना आर से, देखिए अतः यह क्या है, संक्रामक है। आ रहा है बस समझ में?